नारी कितनी भी सुंदर हो, उसकी नाक ना हो तो कैसी लगेगी। ऐसे ही आपके जीवन में सब कुछ है, पर धर्म नहीं है तो बस वैसी ही लगोगे जैसे नाक कटी नारी लगेगी। सच्ची बात तो यही है कि धर्म हमारी नाक है। क्या है? इसलिए जीवन में धर्म तो होना चाहिए, सबके जीवन में होना चाहिए। बालक हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, पुरुष हो, धर्म तो होना आवश्यक है। हाँ हाँ हो गया। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। ये वाले बॉक्स चालू करा देना, ये वाले बॉक्स। राधे राधे राधे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। मैया जी अब आई आवाज पूरी आ गई। भागवत जी का प्रथम प्रश्न है मनुष्य का धर्म क्या है। दूसरा प्रश्न है शास्त्र बहुत हैं, सार क्या है। अच्छा, हमें इतने सारे शास्त्र पढ़ने से भी कोई सार ना मिले तो वो पढ़ने से फल क्या, अर्थ क्या। हम सार की ओर चलें, सारम सारम समुद्रतम। तो मनुष्य का धर्म क्या है पहले ये समझते हैं। तो पहले तो ये क्लियर करा दो कि आप में से मनुष्य कितने लोग हैं। आप में से जो मनुष्य हैं वो अपना हाथ उठा सकते हैं। लगभग सभी मनुष्य हैं। अच्छा, मनुष्य हो आप? क्योंकि मनुष्य जैसे दिखना अलग बात है और मनुष्य होना अलग बात है। कहीं हम मनुष्य जैसे दिखने वाले पुतले तो नहीं हैं, क्योंकि कपड़ों की दुकान में पुतले बहुत खड़े रहते हैं। कभी कभी तो कंफ्यूज हो जाते हैं। एक सज्जन से हमने पूछ लिया, भाई साहब पीतमपुर का रास्ता कौन सा है। हमने फिर से पूछा, भाई पीतमपुर का रास्ता कौन सा है, तो उसने कुछ नहीं कहा। फिर हमने उसको हाथ लगाया तो गिर गया, पता चला पुतला था। पुतले से हमने पूछ लिया, बताओ वो क्या बताएगा। तो आदमी जैसे मनुष्य जैसे तो पुतले भी दिखते हैं। तो मनुष्य जैसा दिखना पर्याप्त नहीं है। मनुष्य वही है जिसके अंदर मनुष्यता हो, दया हो, प्रेम हो, बस वही मनुष्य है। तो क्या मनुष्य वाले लक्षण आपके भीतर हैं? यदि हैं तो आप मनुष्य हैं, और नहीं है तो फिर मनुष्य जैसे दिखने वाले क्या हैं? स्टैचू, पुतला। क्या है कि
दूध में पानी मिला दो तो दूध की शुद्धता कम हो जाती है ना। जैसे दूध में पानी मिलाने से दूध की शुद्धता कम हो जाती है, ऐसे मनुष्य के भीतर बुराइयां आ जाती हैं तो मनुष्य की शुद्धता भी कम हो जाती है। बुराइयां आ गई ना, बुराइयों की मिलावट हो गई। तो जो पेवर एकदम मनुष्य होना चाहिए। राम जी कैसे मनुष्य थे? राम जी मनुष्य थे मर्यादा पुरुषोत्तम। माँ ने कह दिया, पिता ने कह दिया बेटा वनवास जाना है, बिना कुछ पूछे जांचे चल पड़े। कोई प्रश्न उत्तर नहीं कि क्यों जाएं, क्या गुनाह किया है, ना बस आज्ञा है, पालन करना। जिसके अंदर मातृ पितृ के प्रति सम्मान हो, माता पिता के प्रति आदर हो, पत्नी के प्रति प्रेम हो और संसार के प्रति सम्मान हो, वो मनुष्य है। राम जी कौन थे? विप्रधेनु सुर संतहित लीन है मनुज अवतार। राम जी मनुष्य थे। अच्छा, आपने देखा होगा कुछ बच्चे अपने माँ बाप की बहुत सेवा करते हैं, उनमें आपका बच्चा भी शामिल हो सकता है। कुछ बच्चे अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, आरती उतारते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं माँ बाप का अपमान करते हैं, तिरस्कार करते हैं, गाली गलौज करते हैं। अब बताइए, इंसान जैसे तो दोनों है, मनुष्य तो दोनों है। जो गाली दे रहा है वो भी मनुष्य है, जो आरती उतार रहा माँ की वो भी मनुष्य है। पर मनुष्य तो है, पर आप किसे कहेंगे कौन है मनुष्य? बताओ मेरी माँ, मैया जी, ओ मैया, कौन है मनुष्य? जो आरती उतारे, जो गाली दे, वो नहीं। जो गाली दे रहा है ना, ये मिलावटी है। इसके अंदर बुराइयां इतनी आ गई कि इसकी जो शुद्धता थी वो समाप्त हो गई। भाई सोना है, गोल्ड है, ये तो सोने का बिस्किट लोगे तो ही ओरिजिनल मिलेगा। दुनिया में कोई आभूषण बना ही नहीं जो शुद्ध सोने का हो। मिलावट तो करनी पड़ती है टांका मिलाने के लिए, टांका लगाने के लिए। और फिर वो 23 कैरेट का हो जाता है तो 22 कैरेट का हो जाता है ना। शुद्धता कम हो गई। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का, उसमें थोड़ा मिला दो तो 23 कैरेट का, फिर 22 कैरेट का, और जितना मिलाते जाओ वो घटता जाएगा। ऐसे ही जितनी बुराइयां आती जाएंगी आपकी शुद्धता उतनी कम होती जाएगी। अब आप देख लो कि आप कितने प्रतिशत मनुष्य हैं, कितने परसेंट मनुष्य, मनुष्यता कितने परसेंट आपके भीतर है। आधी तो बुराई है, आधे में मनुष्य हैं हम लोग, मिलावटी मनुष्य। अब देखना, यह शुद्धता तो रही नहीं, रही शुद्धता। अच्छा, आपने सास बहू के झगड़े बहुत सुने होंगे, पर सीता जी का कौशल्या से और कौशल्या का सीता से कभी झगड़ा सुना? तो जो झगड़ा कर रहे हैं वो मनुष्य हैं। अच्छा एक बात बताओ, एक रोटी आप डालो कुत्ते को, तो यदि 2 कुत्ते होते हैं ना तो उसे एक रोटी के लिए झगड़ा करते हैं। और 2 इंसान हैं, 2 इंसान के बीच में एक रोटी दे दो तो वो क्या करेंगे? आधी आधी बांट के खा लेंगे। जिनके अंदर समझदारी है वही तो मनुष्य हैं। जिनके अंदर समझदारी नहीं है वो कुत्ते हैं, वो बिल्ली हैं, वो शेर है, चीता है, जानवर, कुछ भी कहो। तो मनुष्य के भीतर समझदारी है कि नहीं? हाँ या ना? तो याद रखना मेरी माँ, एक रोटी को आधा आधा करके खाने की ये समझदारी जब तक आपके अंदर रहती है तब तक आप मनुष्य होते हैं। और जब आप कुत्तों की तरह झगड़ा करने लग जाएं तो समझ लेना मनुष्यता कम पड़ गई, मिलावट आ गई और कुत्तों का असर आ गया आपके अंदर। फिर हम मनुष्य नहीं बचे, फिर हम मिलावटी हो गए। क्या हो गए मैया? अब आप बताओ, अपने दिल से पूछ के आप कितने परसेंट मनुष्य हो, कितने शुद्ध? 24 कैरेट हो, 23 हो, 5 ही बचे। कितना लगभग एक अंदाज तो आपको, और ये बात केवल आप ही बता सकते हैं, ये हम नहीं बता सकते। अच्छा, जब आप लोग पैदा हुए थे ना तब आप पूरे 24 कैरेट के थे, पूरे शुद्ध थे, थे कि नहीं? कोई बुराई नहीं थी आपके भीतर। छोटे से बच्चे के अंदर क्या बुराई होती है?
ना झूठ बोलता है, ना कपट करता है, ना अहंकार करता है, ना उसे कोई वासना है, कपड़े नहीं पहनता वो, पर कोई वासना परेशान थोड़ी करती है उसे। अच्छा, हम लोग भी पहले ऐसे ही थे। काम नहीं था, क्रोध नहीं था, लोभ नहीं था, अहंकार नहीं था, बुराइयां नहीं थी, निंदा नहीं थी, चुगली नहीं थी, कपट नहीं था, क्रूरता नहीं थी, घमंड नहीं था। ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती गई, ये बुराइयां आती गई, बुराइयां आ नहीं रही हैं, आपकी शुद्धता कम हो रही है। तो ईश्वर ने तो 24 कैरेट बना के भेजा था तुम्हें, यहाँ आके तुम 5 ही कैरेट बचे। क्या बताओ, मरते के पहले पता नहीं बचोगी भी कि पूरी जीरो हो जाओगे। कई लोग तो मरने के पहले ही मर जाते हैं, जिनके अंदर दया नहीं है, करुणा नहीं है, तो वो जिंदा थोड़ी हैं, वो तो चलते फिरते मुर्दे हैं। उनकी इंसानियत तो कब की मर चुकी है। उनके अंदर की दया, करुणा, प्रेम मर चुका है। जिसके अंदर का प्रेम मर जाए, जिसके अंदर का करुणा मर जाए, बताइए। कल समाचार में हमने सुना कि एक कोई देश में एक सज्जन ने गोली मारी तो खूब लोगों को मार दिया, करीब 40-45 लोगों को मार डाला। न्यूजीलैंड में कल घटना घट गई, खूब मारा। अब बताइए, जिसके अंदर दया ही नहीं है, मारे जा रहा, मारे जा रहा, लाशों के ऊपर पांव रख के बढ़ता जा रहा है। अब बताइए ये क्या है? ये व्यक्ति तो पहले से मरा है, तो कहीं आप भी तो सम्मिलित नहीं है इसमें? आप लोग भी ना निर्दयी हो जाती हो कभी कभी। और आप लोग निर्दयी किसके लिए होती हो जानते हो? अपनी सास के लिए। बहुएं तो गिलास भर पानी नहीं देती अपनी सास को। सब नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, पीतमपुर में जो ऐसी हैं उनको कह रहा हूं। कई बहुएं ऐसी हैं कि अपनी सास को गिलास भर पानी नहीं देती, अपने सास को 2 रोटी नहीं देती। बूढ़ी माँ बना बना के खाती है, हाथ पांव नहीं चलता तो कच्चा गीला बना के खा लेती है, पर दया नहीं है बहू के अंदर। अब बताइए, ये बहू जिंदा है? इसकी जो इंसानियत है वो तो मर चुकी। अब पुतला जिंदा है, स्टैचू, पुतलों, कपड़ों की दुकान में। तो आप कहीं चलते फिरते पुतले ना हो जाएं ईश्वर की नजर में, है ना? तो अपने अंदर की दया ना मरने दीजिए, अंदर की करुणा मत मरने दीजिए, अंदर का प्रेम मत मरने दीजिए, उसे बचाइए, उसे जगाइए। और प्रेम केवल अपनों के लिए नहीं, संसार के लिए प्रेम होना चाहिए, सबके लिए प्रेम हो। चींटी से लेकर हाथी तक सबके प्रति दया हो, करुणा हो, प्रेम हो। यदि ये नहीं है आपके भीतर, अच्छा मैं बताऊं, हमारे आभूषण क्या है? हमने ये कपड़े पहन रखे हैं, सोना चांदी भी पहन रखा है, तो ये हमारी शोभा है। हम खूब बड़ा हार पहन लें गले में, सोना पहन लें, खूब पहन लें, बड़ी गाड़ी हो 25-50 लाख रुपए की, बड़ा सा बंगला हो, 25-50 लोग जय जयकार वाले पीछे हो, साहब जिंदाबाद जिंदाबाद, सब कुछ है आपके पास। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि आपका आभूषण क्या है? आपके आभूषण क्या है? वो शास्त्र कहते, तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणः। देखो, आभूषण क्या है? गले में मंगलसूत्र हो, आभूषण है। हार हो, ये आभूषण है, श्रृंगार है। 16 श्रृंगार होता हमारी माताओं बहनों का। तो याद रखना मेरी माँ, नारी का श्रृंगार केवल सोना नहीं है, नारी का श्रृंगार केवल चांदी नहीं है, नारी का श्रृंगार केवल बिंदिया नहीं है, नारी का श्रृंगार केवल मेहंदी नहीं है। नारी का श्रृंगार, और सिर्फ नारी का नहीं, मेरा अर्थात पुरुषों का, अर्थात बच्चों का, वृद्धों का, मनुष्य मात्र का श्रृंगार है करुणा, दया, प्रेम। जिसके अंदर प्रेम है, प्रेम का आभूषण मेरे हृदय में है, सबके प्रति प्रेम है। चींटी हो, हाथी हो, सबके प्रति दया है, सबके प्रति श्रद्धा है। बस यही तो मेरा श्रृंगार है, यही तो मेरे आभूषण है।
मैं घास की कुटिया में रहता हूं, पर प्रेम सबसे करता हूं। और आप सोने के महलों में रहते हैं, पर प्रेम किसी से नहीं, सबसे घृणा करते हैं। चल चल भाग यहाँ। अब बताइए कौन अच्छा है, घास की कुटिया में रहने वाला कि महलों में रहने वाला? हम ये नहीं कहते कि आप घास की कुटिया ले लो, उसमें रहो, महलों में रहो, अच्छी जगह रहो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा रहो, लेकिन अंदर का जो श्रृंगार है, आभूषण है, वो मत मरने देना। वो मर गया तो तुम उसी दिन मर जाओगी, उस दिन मर गए। एक शमशान था, वहां पर जो जाता था ना मर करके, तो जहां उसे जलाते थे या दफनाते थे, तो वहां उसकी उम्र लिखी जाती थी कि ये साहब फलानी तारीख को पैदा भये, फलानी तारीख को मर गए। मतलब ये 10 साल रहे, 20 साल रहे, 25 साल रहे, 50 साल रहे, 100 साल रहे, लिखा था सबके बारे में। लेकिन हद तो तब हो गई, गजब तो तब हो गया जब उस शमशान में किसी की उम्र 10 साल से ज्यादा की थी ही नहीं। उस शमशान में सारे पत्थरों में लिखा था, कोई 2 साल जिया, कोई 5 साल जिया, कोई 10 साल जिया, 10 साल से ज्यादा था नहीं किसी का। एक सज्जन बोले, भाई ये कैसा शमशान है, क्या ये बच्चों का शमशान है? बोले नहीं, ये बच्चों का नहीं, यहाँ तो बूढ़े बूढ़े भी आते हैं जलने और दफन होने। तो भाई यहाँ 10 साल से ज्यादा उम्र क्यों नहीं लिखी? तब गांव वालों ने कहा कि हम लोग पूरी जिंदगी नहीं लिखते, हम लोग तो उसी को जिंदगी मानते हैं जो सदुपयोग में गुजरती है, भगवान के भजन में गुजरती है, बस उतना लिख दो, बाकी तो सब बेकार है। तुमने, आप लोगों ने 7 दिन कथा सुनी है ना, तो ये आपकी रियल जिंदगी है, ये आपने जिंदगी को जिया, जिस लिए मिली है वो किया उपयोग। देखो मेरे ये हाथ है, मेरी उंगली है, ये मेरे हाथ चल रहे हैं, मैं इस दबा सकता हूँ, मैं अपनी माँ के पाँव दबा सकता हूँ। मैं इन हाथों से देखो उठा करके ना, ये 100 रुपये है, 100 ही है, हाँ 100 है, मैं उठा के किसी को दे सकता हूँ। भाई साहब भूख लगी है, लो मेरी तरफ से आज का भोजन कर लेना आप, और बढ़िया सी रबड़ी भी खाना, लो 100 रुपये ले लो। हाँ लो भाई साहब, आज मैंने भगवान जी को प्रसाद लगाया, जरा ये नारियल का प्रसाद लो, लो मैं अपने हाथ से, देखो मेरे हाथ में पकड़ने की ताकत है, देखो पकड़ रहा हूं ना मैं। कहीं वो दिन ना आ जाए जब आपके हाथों की शक्ति समाप्त हो जाए, हो जाती है ना। कई लोगों को आपने देखा होगा, भगवान ना करे किसी कोई बीमारी हो, लकवा मार जाता है, लकवा पैरालाइसिस हो जाता है। जिसको लकवा मार जाता है ना, वो पकड़ नहीं पाता कुछ, है ना भैया जी। अभी हम पकड़ने के लायक हैं, अभी हम दान पुण्य करने के लायक हैं, जब तक तुम्हारी उंगलियां चल रही हैं, जब तक तुम्हारी ये जिह्वा, क्योंकि लकवा मारने के बाद ना फिर ये जिह्वा भी तो नहीं चलती। और अभी जब तक तुम देखने के लायक हो तब तक अपने गोविंद को देख लो, सुनने के लायक हो तब तक खूब कथा सुन लो, देने के लायक हो तब तक खूब सेवा कर लो, दे दो, दान कर लो, पुण्य कर लो। पाँव चल रहे हैं तो दौड़ दौड़ के कथा में जाओ, कीर्तन में जाओ, मंदिर में जाओ, क्योंकि बाद में जब कुछ नहीं चलेगा ना, तब पश्चाताप करने के सिवा कुछ नहीं रहेगा कि काश अब होता तो ये कर लेते। कहीं आपको पश्चाताप ना करना पड़े, कहीं समय हाथ से देर ना हो जाए मेरी माँ। जब तक वक्त है, समय है, सदुपयोग कर लो। मेरी उंगली देखो, मेरी जवान चल रही है, मैं कथा सुना रहा हूँ, आपको ज्ञान की बात कह रहा हूँ। पता नहीं मैं बोलने लायक रहता हूँ नहीं रहता। अभी सुनने मेरे कान अभी ठीक ठाक है, सुन रहा हूँ, बहरा हो गया तो फिर कथा कैसे सुन पाऊंगा? तो जब तक हैं, अब बहरा हो जाऊं फिर रोऊं नहीं, रोएंगे क्यों? जब तक थे तब तक सदुपयोग किया, अब हरी इच्छा, अब तो बस स्मरण करो भगवान का, रो मत कि अब तुम्हारे पास नहीं है। हाँ, रोना तो उनके सामने है जो सदुपयोग नहीं कर पाते। कान दिए हैं कथा के लिए, आंख दिए हैं दर्शन के लिए, ये वाणी है, क्या बोलो इससे। कई लोगों से गाना गाते नहीं आता, तो महाराज जी हमसे गाते नहीं आता तो कीर्तन कैसे करें? अरे जरूरी थोड़ी है कि तुमसे गाना आए, सीताराम 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 कहो ना, बिना सुर के कहो, बिना ताल के कहो। सुर ताल की जरूरत नहीं है मेरी माँ, जरूरत केवल प्रेम की है, केवल भाव की जरूरत है, और भाव है तो फिर सुर ताल कौन देखता?
तो भगवान का नाम गाओ, कीर्तन करो। कैसे करो? प्रेम से करो। आंखें हैं दर्शन के लिए। तो मनुष्य का धर्म क्या है? धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है मेरी माँ। अच्छा, आप लोग सच बोलते हो कि असत्य बोलते हो? मैया, ओ मैया, मैया जी, सच बोलती हो ना आप लोग? वैसे आप लोग तो सच बोलती होंगी, कभी झूठ नहीं बोलते होंगे आप लोग, क्यों बोलते हैं? अच्छा, कब बोलते हैं? क्या बोला लास्ट बार? क्या झूठ बोला था आपने? अच्छा, किससे बोलते हैं झूठ? हाँ, किससे? अच्छा, पुरुषों का तो बहाना है कि महाराज जी हम काम धाम करते हैं तो हमें तो बोलना पड़ता। ये माताएं तो घर में ही रहती, इनको कहाँ जरूरत पड़ती है झूठ बोलने की? कहाँ बोलने की? मैया, आप झूठ तो नहीं बोलती हो? मैया, आपसे पूछ रहे हैं, बोलो, बोलती हो झूठ? मैया बोलती हो कि नहीं? नहीं बोलती? ऐसे ऐसे हिला रही, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे में हम हाँ समझा कि ना? हाँ बोलते हैं, नहीं बोलते, ऐसे हिलाओ। मैया जी बोलती तो नहीं हो झूठ? नहीं बोलती? क्या कह रही हैं? सुनो जरा, सुन के बता। बूढ़ी मैया, अच्छा, दो डोकरियां बैठी हैं, वो समझ रही हैं कि हमसे कह रहे हैं कि हमसे, वो कंफ्यूज हैं। अच्छा अच्छा, दो डोकरियां हैं। नहीं, हम तो आगे वाली मैया से बोल रहे थे। चलो छोड़ो। वैसे ये बताओ कि देखो, 80 साल 70 साल के हम हो गए, 70 साल के हो गए और फिर भी झूठ बोल रहे हैं, तो बताइए, तो अति है। अब इस उम्र में तो कम से कम सच के मार्ग पे चलो। अब कहाँ जरूरत है तुम्हें झूठ की? अब तुम्हें क्या चाहिए? अब तो कम से कम समझ में आ जाए। अरे ठीक है, ईश्वर भी, अरे माँ बाप भी 1000 गलतियां बच्चों की माफ कर देते हैं यदि बच्चे शरण में आ जाएं तो। आपका बेटा कितना भी बड़ा अपराधी हो, कितना भी बड़ा गुनहगार हो, यदि आपकी शरण में आ जाता है तो आप माफ कर देते हैं। कोई बात नहीं बेटा, जो हुआ सो हुआ, कल से गलती मत करना, ऐसी जो हुई वो ना करना। माँ बाप माफ कर देते हैं, ईश्वर भी हम सबके माँ बाप हैं। कितने भी बड़ी तुम अपराधी हो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं, एक बार तू मेरी शरण में आ जा, कितना भी बड़ा गुनहगार होगा तुझे माफ कर दूंगा मैं, क्षमा कर दूंगा मैं। राम जी ने तो रावण को भी कहा था कि रावण अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, देखो सीता को चुरा के ले गया, फिर भी राम जी कह रहे हैं तू शरण में आ जा। अंगद जी गए थे रावण, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, चल। लेकिन क्या हुआ? आया। तो राम जी इतने दयालु हैं कि कितना भी बड़ा पापी शरण में बस आ जाए, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। कितना भी बड़ा पापी हो मेरी माँ, एक बार शरण में पहुंच जाओ। हाँ, बहुत झूठ बोल लिया, बहुत छल कर लिया, कपट कर लिया, अब सब त्याग दो, क्योंकि ईश्वर के घर जाना है ना, वहाँ झूठे लोग बिल्कुल नहीं पहुँच पाते, सच के मार्ग पे चलने वाले ही वहाँ तक जाते हैं। यदि जाना है, सही मंजिल तक पहुँचना है, तो फिर सच के मार्ग पे चलना आवश्यक है। कसम खा लो अब झूठ नहीं बोलेंगे। एक सज्जन बोले, गुरुजी हमारा 5000 का नुकसान हो रहा था तो हमने झूठ बोल दिया। हमने कहा ठीक है। झूठ बोलने से क्या हुआ? बोले 5000 बच गए। हमने कहा 5000 तो मिल गए, पर ईश्वर की नजर से तो तुम 5000 के लिए गिर गए।
यदि तुमने सच बोल दिया होता और वो 5,000 चले जाते तो ईश्वर तुम्हारा पक्ष लेता कि नहीं, इसने सच बोल करके सच का साथ दिया है, 5 गए तो क्या भगवान बोलेगा मेरी तरफ से तू 10 रख, 20 रख, 25 रख। सच के मार्ग पर चलोगे ना तो तुम्हारा नुकसान तुम्हें यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन उस नुकसान की भरपाई भगवान करेगा, क्योंकि तुम सच का साथ देने वाले हो। सच का साथी जो होता है ना, ईश्वर उसका कभी बुरा नहीं सोचता, ईश्वर कभी उसका बुरा नहीं करता। इसलिए मैया जी 1,000, 2,000, 10,000, 20,000, ये 10-20 हजार ना यहीं खत्म हो जाते हैं। अच्छा 10-20 हजार कितने दिन चलते हैं? बोलो मेरी माँ। हफ्ते भर, महीने भर, साल भर, है ना? ये तो यहीं रह जाएगा ना। हम लाखों कमाएं, अरबों खरबों कमा लें, झूठ बोल के कमा लें, क्या होगा? सब तो धरा रह जाएगा। हमने जो जीवन में सत्य असत्य कहते हैं ना, इंसान जब जाता है सब धरा रह जाता है। पाप और पुण्य की गठरी सिर पे रख के ले जाता है, तुमने कितना पुण्य किया, कितना पाप किया, बस वो तुम्हारे साथ जाएगी ये गठरी। पाप की और धर्मानुगो गच्छति जीव एका। हमारे साथ हमारे सिर पे मालूम केवल पोटरी होगी सत्य की, ले जाओ, क्या ले जाना? तो सच की पोटरी ले जाओ, सच बांध लो, असत्य तो बहुत समेट लिया। और एक बात और है कि सच की पोटरी जो होती है ना वो जरा वजनदार नहीं होती, हल्की होती है, और असत्य की जो होती है ना बहुत वजन, उसको ढोने में बड़ा कष्ट होता है। कहते हैं ना कि एक सच आपको आनंद की नींद देता है, सच बोल करके आप निश्चिंत हो जाते हैं, और असत्य बोलते हैं ना तो फिर आपको नींद नहीं आती, करवट बदलना पड़ता है। तो असत्य तो यही भारी होता है, आप देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है, होता है। आप लोग कभी कभी झूठ बोल देते, लेकिन उस झूठ बोलने के बाद आपको चैन नहीं मिलता। सही बोल रहा हूं क्या मैं? आप यदि कभी असत्य बोलते भी होंगे अपने बच्चों से, अपने पति से, अपनी पत्नी से, अपनी माँ से, बहन बेटी जो भी, तो आप झूठ बोल करके ना सुख नहीं महसूस कर रहे होंगे। झूठ बोल और एक सच बोल दिया आपने तो भैया सारा हल्का हो जाता। भैया मैंने सच बोल दिया, बहुत अच्छा लगा, सच कह दिया, सब क्लियर हो गए। एक झूठ बोलो ना तो फिर उसके बचाव में 10 और बोलने पड़ते हैं, और एक सच बोलो ना, अच्छा एक झूठ को ना 10 झूठ की जरूरत भी होती है, जबकि एक सच को किसी की जरूरत नहीं होती। सच तो स्वतंत्र है। सही है मैया जी, भैया जी? सच स्वतंत्र होता है, सच को किसी की जरूरत। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि स्थितियां कितनी भी नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, पर अपना धर्म, अपना सत्य नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, प्रभुता के हृदय आप। जिसके हृदय में सत्य है ना, उसी के हृदय में भगवान भी है मेरी माँ। जिसके हृदय में सत्य नहीं है वो छाती फाड़ के दिखा दे तो भगवान नहीं मिलने वाले। सत्य के लिए जगह नहीं है तो ईश्वर बैठता कहाँ है? अभी आप लोग जहां बैठे हो, यहाँ अभी हम पूरे पीतमपुर की नाली इसी तरफ मोड़ दें और यहाँ पूरा नाली का गंदा पानी, मलमूत्र भरा हो, तो आप बैठेंगे? कोई नहीं ना। हमारे घर पे गाय थी, जब हम छोटे थे तब हमारी गाय थी, उसका नाम था बड़ी गाय। देसी गाय थी, बिल्कुल सफ़ेद थी। हम तो उसके थन में जाकर के दूध पीते थे, छोटे से थे। वो गाय थी, कभी उसके जहाँ वो बंधती थी कभी कभी वहाँ पे गोबर ज़्यादा हो जाता था और साफ ना कर पाए यदि, हमारी माँ गाय की सेवा करती थी। आज भी हमारी माँ गाय की सेवा करती हैं, आज भी, अभी भी। कभी हमारी माँ, गाय ज़्यादा थी हमारे घर पे, गाय के यहाँ गोबर रह जाए ना तो वो हमारी जो गाय थी ना, वो गाय पूरी रात खड़ी रहा करती थी, बैठती नहीं थी, क्योंकि उसे पता था ये गंदा है। और साफ कर दो, उसने गोबर किया, गंदा किया, साफ कर दो, तुरंत बैठ जाती थी। तो गाय को पता था कि ये गंदा है। गंदी जगह पे गाय नहीं बैठती थी, ये मैंने आंखों से देखा, इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ आपको। इतनी
विश्वास से कह रहा हूं, गाय जब गंदी जगह पे नहीं बैठ सकती तो उसे गाय का पालनहार गोविंद गंदी जगह पे, गंदे दिल में, गंदे मन में कैसे बैठेगा। साफ सुथरा करो, अपने हृदय को पहले साफ करो। हाँ? ये जो वासना है, कपट है, क्रोध है, अहंकार है, बुराइयां, पहले इनका तो संस्कार करो, अंतिम संस्कार। क्या जरूरी है मेरी माँ? बुराइयों का परित्याग जरूरी है। सत्य बराबर तप नहीं, सत्य से बड़ी कोई तपस्या नहीं। झूठ बराबर पाप, असत्य से बड़ा दूसरा कोई पाप हो तो आप बता दो, है? असत्य ही सबसे बड़ा पाप है। मनुष्य का धर्म क्या है मेरी माँ? सत्य बोलना। परहित सर से धर्म नहीं भाई, सबकी सेवा। शास्त्र बहुत हैं, सार क्या है? आओ सार बता देते हैं। 4 वेद। 4 वेद कौन कौन से हैं आपके? 4 वेदों का नाम बताओ, याद है? कौन कौन सा बोलो? हाँ हाँ आप बोलो, कौन कौन से हैं आपके 4 वेद? हाँ बोलो बोलो। अरे हम नहीं सुन रहे, भगवान तो सुन रहा है। ये मत सोचो कि हम देखेंगे तो ही बोलेंगे ना, हम थोड़ी सुनने वाले हैं। ये सुनता है सबकी। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। 4 वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद। 6 शास्त्र हैं। कौन कौन से? सांख्य, योग, वेदांत, मीमांसा, न्याय और वैशिक, ये 6 शास्त्र हैं। 18 पुराण। कौन कौन से? ब्रह्म पुराण। पढ़ा कभी आपने ब्रह्म पुराण? नहीं, पढ़ो। पद्म पुराण। पद्म पुराण पढ़ा कभी आपने? पढ़ा, ठीक है। देखा कभी? गीता प्रेस की पुस्तकों में बहुत सस्ते मिलते हैं। 100-200 रुपए का ब्रह्म पुराण मिल जाएगा, 100-200 रुपए का पद्म पुराण मिल जाएगा। इतना बड़ा जिल्द है, इतना बड़ा मोटा है पुराण। हिंदी मिल जाएगा। 200 रुपए बहुत ज्यादा है। हाँ, ये पुराण आप भले ना पढ़ें, पर अपने घर पे, कई लोग अपने घर पे ना, जानते हो क्या सजाते हैं? कोई लोग तो सजाने का मार्केट में बहुत सामान मिलता है, लोग वो लाते हैं। हमें मार्केट से कभी ना, अच्छा हम अपनी ज़िंदगी रियल बातें आपसे शेयर करें, हम कभी ना सजाने वाली चीज़ें नहीं खरीदते। हम कभी भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो कोई ना कोई पुस्तक आध्यात्म से जुड़ी हुई जरूर खरीद करके लाते हैं। आते हैं, उसको पढ़ते हैं और फिर उसको पढ़ने के बाद घर पे सजा करके, ये नहीं कि पढ़ी है कि यहाँ बड़े यहाँ बड़े, नहीं, सजा करके रखते हैं। और जानते हो, हम भगवान की आरती उतारते हैं तो हमारे घर पे बहुत सारी पुस्तकें रखी हैं, पूरे पुराण रखे हैं, भागवत जी रखी हैं, गीता जी रखी हैं, रामायण जी रखी हैं। हमारे साथ तो हम एक झोला लेके पुस्तकों का चलते हैं, इतना बड़ा झोला, कम से कम 25 से 30 किलो का पुस्तक लेके चलते हैं। और घर पे रखी हैं पूरी सजी, और प्रेम से जब कभी रेस्ट मिलता है तो प्रेम से पढ़ते हैं। और भगवान की आरती के साथ हमारे जो पुराण हैं, ग्रंथ हैं, वो साक्षात भगवान का स्वरूप है। हम उनका दर्शन करते हैं, उनकी आरती उतारते हैं। तो आप लोग भी अपने घर पे ना बढ़िया पुराण रखना चाहिए। आपके घर पे वो लोग आए, वाह भाई ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, पुराण वुराण रखे हैं। भले ना भाई पुस्तकें घर में होंगी तो कभी ना कभी बच्चे भी खोल के देख ही लेंगे, कुछ तो कुछ ज्ञान मिलेगा ही उनको। तो होना चाहिए, आपके घर पे पुराण होना चाहिए। कई लोग कहते हैं महाभारत। अच्छा, लोग ना इतने मूर्ख हैं, नालायक हैं, क्या कहें।
कई लोग तो अच्छा काम करते नहीं और कोई करने जाए ना तो टोक के और उसको नष्ट कर, नहीं 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 ये नहीं होना चाहिए घर पे, हाँ नहीं होना चाहिए घर में। अच्छा घर पे गाली गलौच होता है तो उस पर कोई रिएक्शन नहीं है, किसी को कोई नुकसान नहीं समझता कोई। गाली गलौच होती है चलेगा, झगड़ा होता है चलेगा, बाप बेटे का झगड़ा चल रहा, सास बहू का झगड़ा चल, उसका कोई विरोध नहीं करता। हाँ पर अपने घर पे ना ये महाभारत नहीं लाना, हाँ क्या होगा, बोले महाभारत होगा। इनको तालाब में डुबा देना चाहिए, मर ना जाए तब तक दबाए रहो। धरती के बोझ यही लोग हैं। कई लोग कहते हैं महाभारत घर में रखने से महाभारत होता, हमने तो रख रखा अपने घर पर महाभारत और पढ़ते भी हैं। हमारे घर पे तो नहीं होता महाभारत, प्रेम से रहते हैं। महाभारत ना समझी से होता है, समझदारी यदि है आपके अंदर तो महाभारत नहीं होगा। मूर्ख लोगों को कौन समझाए। कौआ कान ले गया, भाई कौआ कान तो दे दे भाई, पूरे ले गया दोनों। कौआ कान ले गया तो कौआ के पीछे दौड़ना चाहिए कि अपना कान देखना चाहिए। बोलो बेटा क्या करना चाहिए, कौआ को रोकना चाहिए ना, कान लेके गया तू मेरा पागल। बोलो क्या करना चाहिए, कौआ को देखना चाहिए कान को। ये बहन कह रही है कौआ को देखना चाहिए। 18 पुराण होते हैं, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, नारद पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, लिंग पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, 12 पुराण, स्कंद पुराण, कूर्म पुराण, वामन पुराण, मत्स्य पुराण, गरुण पुराण और ब्रह्मांड पुराण। ये कितने पुराण हो गए, 18। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2। दुख दीन है दुख होत है, सुख दीन है सुख हो। 4 वेद 6 शास्त्र में सार क्या मिला, बोले दुख दोगे तो दुख मिलेगा, सुख दोगे तो, बस ये सार क्या है मैया जी। सार सार है कि पेड़ बोए बबूल का आम कहां से आए, ये सार है सारे वेदों का। कि जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। जैसे सूरज ढलता है ना, ऐसे आपकी उम्र भी तो ढल गई, आपका समय भी तो ढल गया। कल तक जवान थे, आज तक जवानी ढलने को आई, बुढ़ापा आया, फिर बुढ़ापा ढलने को आया, और अब तो देखो कि जिंदगी बस अंतिम सीढ़ी पर है। तो सूरज भी ढल जाता है, ये जवानी, ये बुढ़ापा, ये लड़कपन ढल जाएगा। मेरे जैसे कितने आए और कितने चले गए, आप जैसे कितने आए और कितने, प्रकृति का कुछ नहीं बिगड़ा, संसार का कुछ नहीं बिगड़ा, तुम्हारे जैसे कितने आए चले गए। अहंकार मत करना कि मैं कुछ हूं। आए हो आ गए, अब जाने की भी तैयारी कर लो। धर्मानुगो गच्छति जीवेका। 4 वेद 6 शास्त्र में 2 बातें मिली हैं, एक तो अच्छा करोगे तो अच्छा, बुरा करोगे तो बुरा, और इन सब से बचना हो, माया मोह जमाना दुनिया, तो क्या करें, बोले 2 चीजें और मिली है, रा और मा। बोलो रा आ राम, बोलो राम राम, बोलो राम बेटा, बोलो राम बेटा, बोलो राम 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 राम। ये सार है वेदों का।
वेद पुराण का सार है कि बस राम नाम जपते रहो, क्योंकि मरने के बाद दुनिया जपे उससे अच्छा जीते जी तुम खुद जप लो अपने लिए भगवान का नाम। नहीं, दुनिया तो कहेगी कि राम नाम, हाँ तो राम नाम तो सत्य है ही, झूठा थोड़ी है। तो वो मरने के बाद दुनिया लोग जपे, आप अपने से जप लो ना। यही सार है वेद पुराण, सब कुछ। पूरी 7 दिन की भागवत का यही सार है राम, पूरी भागवत का यही सार है कृष्ण, पूरी रामचरितमानस का सार है राम, पूरी गीता का सार है कृष्ण, पूरे वेद पुराण का सार क्या है? केवल श्री कृष्ण, केवल नारायण। क्या कहो? बोलो नारायण नारायण। हरि बोल, बोलो हरि बोल। हरि 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 हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। ये सार है सारे वेद पुराणों का। ये आ गया तो सब आ गया, और ये नहीं आया और सब है तो फिर बेकार। सूत जी सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी का जन्म हुआ, जन्म लेते ही सन्यास